क्या आप कभी ऐसे मोड़ पर खड़े हुए हैं जहां आपको अपने डर और संदेह के कारण आगे बढ़ने में मुश्किल हुई हो? क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आपके अंदर बहुत कुछ करने की क्षमता है, लेकिन दुनिया की अपेक्षाएं और आपकी अपनी असुरक्षाएं आपको रोक रही हैं? अगर हाँ, तो वाइल्ड कोरेज आपके लिए एक ज़रूरी किताब है। जेनी वुड द्वारा लिखित यह किताब हमें यह समझाती है कि साहस केवल बड़ी बड़ी बहादुरी भरी कहानियों में ही नहीं होता, बल्कि यह हमारे रोज़मर्रा के छोटे छोटे फैसलों में भी छिपा होता है। ये किताब हमें बताती है कि असली हिम्मत तब होती है जब हम अपने डर को स्वीकार करके भी आगे बढ़ते हैं, जब हम समाज की सीमाओं को तोड़कर अपनी सच्ची पहचान को अपनाते हैं, और जब हम अपने दिल की आवाज़ सुनकर अपने सपनों की तरफ कदम बढ़ाते हैं। यह सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक गाइड है जो हमें यह सिखाती है कि आत्मविश्वास कैसे बनाया जाए, असफलता से कैसे सीखा जाए और अपने डर को कैसे ताकत में बदला जाए। जेनी वुड हमें वास्तविक जीवन के उदाहरणों, गहरे विचारों और व्यावहारिक तरीकों के माध्यम से यह समझाती हैं कि कैसे हम अपनी सीमाओं को तोड़कर एक नई, स्वतंत्र और साहसी जिंदगी जी सकते हैं। अगर आप भी अपने जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि हम आपको वाइल्ड कोरेज की सबसे महत्वपूर्ण सीखों को सरल और प्रेरणादायक तरीके से समझाने वाले हैं। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो बुक्स इंस्पायर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आप ऐसी और प्रेरणादायक किताबों के सारांश का लाभ उठा सकें। तो चलिए जानते हैं कि सच्ची हिम्मत क्या होती है और इसे कैसे अपनाया जाए। चैप्टर 1, अंडरस्टैंडिंग फियर एंड मूविंग बियॉन्ड इट। डर एक ऐसी भावना है जो हर किसी के जीवन में किसी न किसी रूप में मौजूद होती है। ये एक प्राकृतिक प्रतिक्रिया है जो हमारे दिमाग को संभावित खतरों से बचाने के लिए विकसित हुई है, लेकिन समय के साथ यह भावना सिर्फ शारीरिक खतरों तक सीमित नहीं रही, बल्कि मानसिक और भावनात्मक स्तर पर भी असर डालने लगी। अब यह केवल किसी जंगली जानवर से बचने की चेतावनी नहीं देता, बल्कि हमें असफलता, आलोचना और अज्ञात भविष्य से भी डराने लगा है। जेनी वुड अपनी किताब वाइल्ड कोरेज के पहले अध्याय में इसी डर को समझने और उससे आगे बढ़ने की बात करती है। उनका मानना है कि जब तक हम अपने डर को पहचानते नहीं हैं, तब तक हम उससे मुक्त नहीं हो सकते। डर हमें रोकता नहीं है, बल्कि यह हमें बताता है कि हम किसी ऐसी चीज़ की ओर बढ़ रहे हैं जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। बहुत से लोग मानते हैं कि डर कमज़ोरी की निशानी है, लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल अलग है। डर होना एक सामान्य बात है, लेकिन इससे फ़र्क पड़ता है कि हम इसका सामना कैसे करते हैं। कुछ लोग डर के कारण अपने कदम पीछे खींच लेते हैं, तो कुछ इसे चुनौती देकर आगे बढ़ते हैं। यही अंतर एक साधारण जीवन और असाधारण उपलब्धियों के बीच की खाई को बनाता है। जिन लोगों ने बड़े मुकाम हासिल किए हैं, वे लोग नहीं थे जो बिल्कुल भी नहीं डरे, बल्कि वे लोग थे जिन्होंने डर के बावजूद कदम बढ़ाने का साहस किया। डर की जड़ें अक्सर हमारे अतीत में होती हैं। बचपन में हमें यह सिखाया जाता है कि असफलता बुरी चीज़ है, कि हमें हर कीमत पर सुरक्षित रहना चाहिए, कि जोखिम लेना खतरनाक हो सकता है। लेकिन जब हम बड़े होते हैं तो यही मानसिकता हमें जकड़ने लगती है। हम सोचते हैं कि अगर हम असफल हो गए तो लोग क्या कहेंगे, अगर हमने कुछ नया करने की कोशिश की और हमसे गलतियां हो गईं तो क्या होगा। यही विचार हमें जड़ बना देते हैं, हमें सीमाओं में बांध देते हैं और हमें अपने सपनों से दूर कर देते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि असफलता केवल एक प्रक्रिया है, यह अंत नहीं है। जेनी वुड कहती हैं कि डर को ख़त्म करने की कोशिश करना व्यर्थ है, क्योंकि यह हमेशा किसी न किसी रूप में मौजूद रहेगा। लेकिन हमें इसकी प्रकृति को समझना होगा। डर का काम हमें सचेत करना है, हमें रोकना नहीं। जब भी हम किसी बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं, हमारा दिमाग संभावित नकारात्मक परिणामों को गिनाने लगता है। लेकिन क्या ये परिणाम वाकई उतने वास्तविक होते हैं जितना हमारा दिमाग उन्हें बताता है? अधिकतर मामलों में हमारा डर हमारी कल्पना से ज़्यादा कुछ नहीं होता। यह हमारे भीतर बैठा एक अवरोधक होता है जो हमें यह एहसास कराता है कि हम पर्याप्त सक्षम नहीं हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि हम जितना सोचते हैं उससे कहीं ज़्यादा मजबूत होते हैं। इस अध्याय में लेखक इस बात पर जोर देती हैं कि डर से बचने के बजाय
हमें इसे समझने और इससे आगे बढ़ने की कला सीखनी होगी। सबसे पहला कदम है इसे स्वीकार करना। जब तक हम इसे नकारते रहेंगे, यह हमें नियंत्रित करता रहेगा। लेकिन जैसे ही हम इसे पहचानते हैं और इसे स्वीकार करते हैं, इसकी शक्ति कम होने लगती है। दूसरा कदम है इसे चुनौती देना। क्या वाकई यह डर तर्कसंगत है? क्या यह सच में हमें नुकसान पहुंचाएगा या यह सिर्फ हमारे दिमाग का खेल है? जब हम इन सवालों के जवाब तलाशते हैं तो हमें एहसास होता है कि अधिकतर डर केवल एक मानसिक बाधा है। इसके बाद आता है छोटे छोटे कदमों के माध्यम से डर से आगे बढ़ने का तरीका। डर से निपटने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि हम धीरे धीरे खुद को उन परिस्थितियों में डालें जो हमें डराती हैं। अगर कोई व्यक्ति सार्वजनिक रूप से बोलने से डरता है तो उसे पहले एक छोटे समूह में बात करने का अभ्यास करना चाहिए। धीरे धीरे यह प्रक्रिया उसे बड़े मंच पर बोलने के लिए तैयार कर सकती है। जब हम बार बार अपने डर का सामना करते हैं तो हमारा दिमाग इसे सामान्य मानने लगता है और फिर यह डर धीरे धीरे कम हो जाता है। लेखक इस अध्याय में बताती हैं कि डर से पार पाने के लिए आत्म प्रेरणा और सकारात्मक सोच बहुत आवश्यक है। हमारे विचार हमारी वास्तविकता को आकार देते हैं। जब हम खुद को यह विश्वास दिलाते हैं कि हम सक्षम हैं, तो हमारा दिमाग उसी दिशा में काम करना शुरू कर देता है। अगर हम हर वक्त असफलता और डर के बारे में सोचते रहेंगे, तो हम कभी भी अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन अगर हम अपने विचारों को सकारात्मक दिशा में मोड़ें और खुद को यह यकीन दिलाएं कि हम हर चुनौती से निपट सकते हैं, तो हम किसी भी डर को मात दे सकते हैं। डर से पार पाना कोई एक दिन की प्रक्रिया नहीं है, ये एक निरंतर चलने वाली यात्रा है। हमें हर दिन खुद को थोड़ा और मजबूत बनाना होगा। हर दिन अपने डर का सामना करना होगा। हर दिन खुद पर विश्वास करना होगा। जब हम अपने डर से भागने के बजाय उससे दोस्ती कर लेते हैं, तो हमें एहसास होता है कि यह कभी भी हमारा दुश्मन नहीं था, बल्कि यह हमेशा हमें हमारी असली क्षमता दिखाने की कोशिश कर रहा था। यह हमें उस दिशा में धकेल रहा था जहां हमारी असली शक्ति छुपी थी। इस अध्याय का सार यही है कि डर से बचना नहीं है, बल्कि इसे समझकर इसके बावजूद आगे बढ़ना है। यही असली साहस है, यही असली हिम्मत है। चैप्टर 2, बिल्डिंग कॉन्फिडेंस। डर को समझना और उसे स्वीकार करना साहस की पहली सीढ़ी है। लेकिन केवल डर को पहचान लेने से जीवन में बदलाव नहीं आता। हमें खुद को इतना मजबूत बनाना होता है कि डर हमें नियंत्रित ना कर सके। आत्मविश्वास वही शक्ति है जो हमें अपने डर के बावजूद आगे बढ़ने की क्षमता देती है। जेनी वुड इस अध्याय में आत्मविश्वास के महत्व और उसके निर्माण की प्रक्रिया को विस्तार से समझाती है। उनका मानना है कि आत्मविश्वास जन्मजात गुण नहीं है, बल्कि यह एक अभ्यास है जिसे हम धीरे धीरे विकसित कर सकते हैं। बहुत से लोग मानते हैं कि आत्मविश्वास उन लोगों में होता है जो स्वाभाविक रूप से निडर होते हैं। लेकिन वास्तविकता यह है कि कोई भी व्यक्ति जन्म से आत्मविश्वासी नहीं होता। आत्मविश्वास हमारे अनुभवों, हमारी सोच और हमारी मानसिकता से निर्मित होता है। यह उस विश्वास पर आधारित होता है जो हम अपने बारे में रखते हैं। क्या हम खुद को सक्षम मानते हैं? क्या हम अपने अंदर वह शक्ति महसूस करते हैं जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करे? या फिर हम हर बार अपने आप पर संदेह करते हैं, खुद को कमज़ोर और असमर्थ महसूस करते हैं? इन सवालों के जवाब ही हमारे आत्मविश्वास के स्तर को निर्धारित करते हैं। आत्मविश्वास की कमी का सबसे बड़ा कारण आत्मसंदेह है। जब हम बार बार अपनी क्षमताओं पर सवाल उठाते हैं, तो हम अपने ही खिलाफ काम करने लगते हैं। यह आत्मसंदेह कई कारणों से विकसित होता है। बचपन के अनुभव, समाज की अपेक्षाएं, असफलताओं की यादें और दूसरों की आलोचनाएं। अगर कोई व्यक्ति बचपन में बार बार ये सुने कि वह कुछ बड़ा नहीं कर सकता, तो ये विचार उसके दिमाग में गहराई से बैठ जाता है। समय के साथ वह व्यक्ति खुद को सीमित मानने लगता है। उसकी सोच में एक अवरोध पैदा हो जाता है जो उसे आगे बढ़ने से रोकता है। लेकिन यह समझना ज़रूरी है कि यह केवल एक मानसिक धारणा है जिसे बदला जा सकता है। जेनी वुड बताती हैं कि आत्मविश्वास का निर्माण केवल सोचने से नहीं होता, बल्कि इसके लिए लगातार प्रयास करने की ज़रूरत होती है। हमें अपने विचारों को बदलने के साथ साथ
अपने कार्यों में भी बदलाव लाना पड़ता है। जब हम कुछ नया करने की कोशिश करते हैं तो पहली बार में असफल होना स्वाभाविक है, लेकिन आत्मविश्वासी लोग इसे अपनी कमजोरी नहीं मानते, बल्कि इसे सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा मानते हैं। वे जानते हैं कि असफलता केवल एक संकेत है कि उन्हें कुछ नया सीखने की ज़रूरत है, न कि यह कि वे कभी सफल नहीं हो सकते। आत्मविश्वास को मजबूत करने का एक तरीका यह है कि हम खुद को उन अनुभवों के लिए तैयार करें जो हमें असहज महसूस कराते हैं। जब हम अपनी सीमाओं से बाहर निकलते हैं तो शुरुआत में डर और अनिश्चितता महसूस होती है, लेकिन जैसे जैसे हम अभ्यास करते हैं हमारा दिमाग इसे सामान्य मानने लगता है। उदाहरण के लिए, अगर किसी व्यक्ति को सार्वजनिक रूप से बोलने में डर लगता है तो वह पहले छोटे समूह में बोलना शुरू कर सकता है। धीरे धीरे यह अभ्यास उसे बड़े मंच पर जाने के लिए तैयार कर सकता है। यही सिद्धांत जीवन के हर क्षेत्र में लागू होता है। हम जितना अधिक अपने डर का सामना करते हैं उतना ही हमारा आत्मविश्वास मजबूत होता जाता है। लेखक आत्मविश्वास के निर्माण में आत्म प्रेरणा की भूमिका को भी महत्वपूर्ण मानती है। जब हम खुद से सकारात्मक शब्द बोलते हैं तो हमारा मस्तिष्क उसी दिशा में काम करने लगता है। अगर हम हर दिन खुद से यह कहें कि हम योग्य हैं, सक्षम हैं और किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं, तो यह विचार हमारी मानसिकता का हिस्सा बन जाता है। इसके विपरीत, अगर हम खुद को बार बार यह याद दिलाएं कि हम असफल हो सकते हैं, तो यह नकारात्मक सोच हमारे कार्यों पर प्रभाव डालती है। इसलिए अपने विचारों को नियंत्रित करना आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए बेहद आवश्यक है। आत्मविश्वास बढ़ाने का एक और तरीका है अपने छोटे छोटे लक्ष्यों को पूरा करना। जब हम अपने लिए छोटे लक्ष्य तय करते हैं और उन्हें हासिल करते हैं तो हमारा आत्मविश्वास धीरे धीरे बढ़ने लगता है। यह हमें यह एहसास कराता है कि हम अपने सपनों को साकार करने में सक्षम हैं। इसके विपरीत, अगर हम बहुत बड़े लक्ष्य निर्धारित कर लें और तुरंत असफल हो जाए तो यह हमारे आत्मविश्वास को और कमज़ोर कर सकता है। इसलिए धीरे धीरे आगे बढ़ना और अपनी प्रगति को स्वीकार करना महत्वपूर्ण है। जेनी वुड यह भी बताती हैं कि आत्मविश्वास केवल बाहरी दुनिया में सफलता हासिल करने के लिए नहीं होता, बल्कि यह हमें आंतरिक शांति भी देता है। जब हम खुद पर विश्वास करते हैं तो हम दूसरों की राय से प्रभावित नहीं होते। हम अपनी कीमत समझते हैं और अपनी क्षमता को पहचानते हैं। यह आंतरिक स्थिरता हमें बाहरी चुनौतियों का सामना करने की ताकत देती है। इस अध्याय का सार यही है कि आत्मविश्वास कोई जादुई गुण नहीं है जो कुछ लोगों को जन्म से मिलता है। ये एक अभ्यास है जिसे कोई भी विकसित कर सकता है। इसके लिए सबसे पहले हमें अपने डर और आत्मसंदेह को पहचानना होगा, फिर धीरे धीरे उन अनुभवों का सामना करना होगा जो हमें कमज़ोर महसूस कराते हैं। जब हम खुद को बार बार चुनौती देते हैं और अपने विचारों को सकारात्मक रखते हैं तो आत्मविश्वास स्वतः ही विकसित होने लगता है। सच्चा आत्मविश्वास यह नहीं है कि हम कभी असफल नहीं होंगे, बल्कि यह है कि हमें इस बात पर भरोसा हो कि हम किसी भी असफलता से उबर सकते हैं। यह वह शक्ति है जो हमें अपने डर से ऊपर उठकर अपने सपनों की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। जब हम यह समझ लेते हैं कि आत्मविश्वास केवल हमारे सोचने के तरीके पर निर्भर करता है, तो हम इसे अपने जीवन में लागू करना शुरू कर सकते हैं। और एक बार जब यह प्रक्रिया शुरू हो जाती है तो हमें कोई भी रोक नहीं सकता। चैप्टर 3, फेसिंग फेलियर एंड लर्निंग फ्रॉम इट। जीवन में असफलता का अनुभव हर किसी को होता है। ये एक ऐसी सच्चाई है जिसे कोई भी टाल नहीं सकता। लेकिन असफलता को देखने का नज़रिया हर किसी का अलग होता है। कुछ लोग इसे अपने सफ़र का अंत मान लेते हैं, जबकि कुछ इसे सीखने का अवसर समझते हैं। जेनी वुड इस अध्याय में इस बात पर जोर देती हैं कि असफलता को स्वीकार करना और उससे सीखना ही हमें असली सफलता की ओर ले जाता है। जब तक हम असफलता से डरते रहेंगे, तब तक हम कभी भी अपनी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं कर पाएंगे। असफलता का डर अक्सर हमें कोशिश करने से रोक देता है। हम खुद को यह सोचने पर मजबूर कर लेते हैं कि अगर हम असफल हो गए तो क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, हमारा सम्मान क्या कम हो जाएगा। ये सवाल इतने शक्तिशाली होते हैं कि वे हमें आगे बढ़ने से रोक देते हैं।
लेकिन असली सवाल यह होना चाहिए कि अगर हम कोशिश ही नहीं करेंगे तो क्या होगा। अगर हमने खुद को असफल होने के डर से रोक लिया तो क्या हम कभी अपनी असली क्षमताओं को पहचान पाएंगे। यही सोच का अंतर है जो असफल और सफल लोगों के बीच का फर्क बनाता है। जेनी वुड कहती हैं कि असफलता एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। कोई भी व्यक्ति बिना असफलता के सफलता तक नहीं पहुंच सकता। अगर हम इतिहास को देखें तो हमें पता चलेगा कि हर महान व्यक्ति ने असफलताओं का सामना किया है। थॉमस एडिसन ने हजारों बार असफल होकर बिजली का बल्ब बनाया। माइकल जॉर्डन को अपनी स्कूल की बास्केटबॉल टीम से बाहर कर दिया गया था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वे अपनी असफलताओं को एक सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करते गए जो उन्हें उनके लक्ष्य तक पहुंचाने में मदद करती रही। असफलता का सबसे बड़ा फ़ायदा यह होता है कि यह हमें सिखाती है। जब हम असफल होते हैं तो हमें अपने प्रयासों का मूल्यांकन करने का मौका मिलता है। हम यह देख सकते हैं कि कहाँ गलती हुई और हम उसे कैसे सुधार सकते हैं। लेकिन अधिकतर लोग सफल होने के बाद खुद को दोष देने लगते हैं और हार मान लेते हैं। वे सोचते हैं कि वे कभी सफल नहीं हो सकते और यही सोच उनकी असली हार बन जाती है। लेकिन अगर हम असफलता को एक शिक्षक की तरह देखें तो यह हमें मजबूत बना सकती है। असफलता से सीखने के लिए सबसे पहले हमें इसे स्वीकार करना होगा। जब हम यह मान लेते हैं कि असफलता जीवन का एक हिस्सा है तो हम इसे लेकर भावनात्मक रूप से परेशान नहीं होते। हम इसे अपनी कमजोरी के रूप में देखने के बजाय इसे एक अनुभव के रूप में देखते हैं। यह स्वीकार करना कि गलतियां होना स्वाभाविक है हमें मानसिक रूप से मजबूत बनाता है। इसके बाद हमें अपनी असफलताओं का विश्लेषण करना चाहिए। जेनी वुड बताती हैं कि जब हम असफल होते हैं तो हमें यह समझने की ज़रूरत होती है कि गलती कहाँ हुई। क्या हमने तैयारी में कोई कमी रखी थी? क्या हमने अपने डर को खुद पर हावी होने दिया? क्या हमने सही दिशा में काम नहीं किया? जब हम इन सवालों के जवाब खोजते हैं तो हमें अपनी गलतियों से सीखने का मौका मिलता है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि असफलता को व्यक्तिगत न लें। अधिकतर लोग जब असफल होते हैं तो वे इसे अपनी पहचान से जोड़ लेते हैं। वे सोचते हैं कि अगर वे किसी चीज़ में असफल हो गए हैं तो इसका मतलब है कि वे खुद असफल व्यक्ति हैं। लेकिन ये सच नहीं है। असफलता केवल एक घटना है, यह हमारी पहचान नहीं है। अगर हम इसे एक अस्थायी स्थिति के रूप में देखें तो हम इससे बाहर निकलने के लिए अधिक प्रेरित महसूस करेंगे। जेनी वुड इस अध्याय में इस बात पर भी जोर देती हैं कि हमें अपनी असफलताओं को दूसरों से साझा करने में संकोच नहीं करना चाहिए। जब हम अपनी असफलताओं के बारे में खुलकर बात करते हैं तो हमें एहसास होता है कि हम अकेले नहीं हैं। हर कोई कभी न कभी असफल होता है और जब हम अपनी असफलताओं को दूसरों के साथ साझा करते हैं तो हमें उनसे सीखने का मौका मिलता है। इसके अलावा यह हमें भावनात्मक रूप से हल्का महसूस करने में भी मदद करता है। असफलता से उबरने के लिए हमें खुद को लगातार प्रेरित करना होगा। जब हम असफल होते हैं तो हमें खुद से यह कहना चाहिए कि यह केवल एक पड़ाव है, न कि मंजिल। हमें खुद को याद दिलाना होगा कि असफलता हमें परिभाषित नहीं करती, बल्कि यह हमें आकार देती है। अगर हम अपनी सोच को इस दिशा में मोड़ लें तो हम हर असफलता से और भी मजबूत होकर बाहर आ सकते हैं। जेनी वुड इस अध्याय के अंत में कहती हैं कि असफलता केवल उन लोगों के लिए खतरा है जो इसे अपनी सीमाओं के रूप में देखते हैं, लेकिन जो लोग इसे एक अवसर के रूप में देखते हैं वे इससे सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। अगर हम हर असफलता के बाद उठकर फिर से कोशिश करने का साहस रखते हैं तो कोई भी ताकत हमें सफल होने से नहीं रोक सकती। इस अध्याय का सार यही है कि असफलता एक बाधा नहीं बल्कि एक मार्गदर्शक है। यह हमें बताती है कि हम कहाँ गलत थे और हमें आगे कैसे बढ़ना है। जब हम इसे अपनाना सीख लेते हैं तो हम हर मुश्किल का सामना करने के लिए तैयार हो जाते हैं। यही सच्ची हिम्मत है, यही असली साहस है। चैप्टर 4 एम्ब्रेसिंग अनसर्टेनिटी एंड मूविंग फॉरवर्ड। जीवन में कुछ भी निश्चित नहीं होता। हम कितनी भी योजना बना लें, कितनी भी तैयारियां कर लें, फिर भी भविष्य में क्या होने वाला है यह कोई नहीं जानता। अनिश्चितता हर कदम पर हमारे साथ चलती है। कभी यह हमें डराती है,
कभी हमें अनजान रास्तों पर ले जाती है और कभी ये हमें ऐसे अवसरों से मिलवाती है जिनकी हमने कल्पना भी नहीं की होती। जेनी वुड इस अध्याय में अनिश्चितता के महत्व को समझाते हुए बताती हैं कि इसे अपना लेना ही सच्चा साहस है। जब हम अनिश्चितता से डरना छोड़ देते हैं और इसे अपने जीवन का हिस्सा मान लेते हैं, तभी हम सच में मुक्त हो पाते हैं। अधिकतर लोग अपने जीवन को पूरी तरह से नियंत्रण में रखना चाहते हैं। वे हर चीज़ की योजना बनाते हैं, हर स्थिति के लिए तैयार रहने की कोशिश करते हैं ताकि उन्हें कभी असुरक्षित महसूस न करना पड़े। लेकिन सच्चाई यह है कि हम कभी भी सब कुछ नियंत्रित नहीं कर सकते। चाहे हम किसी भी क्षेत्र में हों, नौकरी, रिश्ते, स्वास्थ्य या सफलता, हर जगह कुछ न कुछ अनिश्चितता बनी रहती है। और जब हम इसे स्वीकार करने की बजाय इससे लड़ने लगते हैं, तो हम खुद को तनाव और चिंता से भर लेते हैं। अनिश्चितता से डरना स्वाभाविक है क्योंकि हमारा दिमाग स्थिरता चाहता है। हम यह जानना चाहते हैं कि हमारे साथ आगे क्या होने वाला है ताकि हम सुरक्षित महसूस कर सकें। लेकिन जब हम हर चीज़ के बारे में निश्चितता की तलाश में रहते हैं, तो हम अपने जीवन के सबसे अनमोल अवसरों को खो सकते हैं। कई बार वही रास्ते जो हमें डराते हैं, हमें वहाँ लेकर जाते हैं जहाँ हम हमेशा पहुँचना चाहते थे। लेकिन अगर हम केवल सुरक्षित रास्तों पर चलते हैं, तो हम कभी भी अपने अंदर छिपी संभावनाओं को नहीं खोज पाते। जेनी वुड बताती हैं कि अनिश्चितता को अपनाने का पहला कदम यह समझना है कि यह जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा है। जब हम इस सच्चाई को स्वीकार कर लेते हैं कि हम सब कुछ नियंत्रित नहीं कर सकते, तो हमारा तनाव कम हो जाता है। हम जीवन को वैसे ही अपनाने लगते हैं जैसे वह हमारे सामने आता है, और यही हमें वास्तविक आनंद का अनुभव कराता है। लेकिन यह करना आसान नहीं होता। जब हमें यह पता नहीं होता कि हमारा अगला कदम क्या होना चाहिए, तो हमें असहज महसूस होता है। हम इस डर से भर जाते हैं कि अगर हमने गलत फैसला लिया तो क्या होगा, अगर हमने कोई ऐसा रास्ता चुन लिया जो हमें नुकसान पहुंचा दे। लेकिन जेनी वुड कहती हैं कि गलतियां करना भी जीवन का हिस्सा है। हर गलती हमें कुछ नया सिखाती है, और अगर हम इसे सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा मान लें, तो हम अनिश्चितता को लेकर सहज महसूस करने लगेंगे। अनिश्चितता को अपनाने के लिए हमें अपने डर का सामना करना होगा। जब भी हमें किसी अनजान रास्ते पर चलने में डर लगे, हमें खुद से यह पूछना चाहिए, क्या यह डर सच में हमें रोकने लायक है या यह केवल हमारे दिमाग की एक कल्पना है। अधिकतर बार हमारा डर केवल हमारे मन में होता है, वास्तविकता में नहीं। जब हम उस डर को चुनौती देते हैं और आगे बढ़ते हैं, तो हमें एहसास होता है कि यह उतना बड़ा नहीं था जितना हमने सोचा था। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें अपने अंदर धैर्य विकसित करना होगा। अनिश्चितता का सामना करते समय हमें तुरंत उत्तर नहीं मिलते। कई बार हमें बस भरोसा करना पड़ता है कि चीज़ें धीरे धीरे स्पष्ट होंगी। जब हम धैर्य रखते हैं और अपने रास्ते पर चलते रहते हैं, तो समय के साथ हम सही दिशा खोज लेते हैं। जेनी वुड यह भी बताती हैं कि अनिश्चितता को अपनाने से हमें नए अवसर मिलते हैं। जब हम अपनी ज़िंदगी को पूरी तरह से नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं, तो हम केवल उन्हीं रास्तों पर चलते हैं जो हमें सुरक्षित लगते हैं। लेकिन जब हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं, तब हमें वे अवसर दिखाई देते हैं जो पहले छुपे हुए थे। कई बार जीवन हमें वहाँ ले जाता है जहाँ हमें जाना चाहिए, लेकिन अगर हम बदलाव से डरते हैं, तो हम इन मौक़ों को खो सकते हैं। अनिश्चितता को अपनाने का मतलब यह नहीं है कि हम बिना सोचे समझे निर्णय लें या किसी योजना के बिना आगे बढ़ें। इसका अर्थ यह है कि हम अपने जीवन को एक यात्रा की तरह देखें, जहां हर मोड़ पर हमें कुछ नया सीखने का मौका मिलता है। जब हम इस मानसिकता को अपनाते हैं, तो हम अपनी असफलताओं से डरते नहीं हैं, बल्कि उन्हें सीखने के अवसर के रूप में देखते हैं। जेनी वुड कहती हैं कि सबसे बड़ा साहस वही है जो हमें अनिश्चितता के बावजूद आगे बढ़ने की ताकत देता है। जो लोग ये समझ जाते हैं कि जीवन कभी भी पूरी तरह से पूर्वानुमानित नहीं हो सकता, वे ही सबसे अधिक संतुष्ट और खुश रहते हैं। जब हम यह मान लेते हैं कि हमें हमेशा सब कुछ नहीं पता होगा और यह पूरी तरह से ठीक है, तो हम जीवन के प्रवाह के साथ बहने लगते हैं और हर स्थिति का सामना आत्मविश्वास से कर पाते हैं। इस अध्याय का सार यही है
कि अनिश्चितता जीवन का एक अपरिहार्य हिस्सा है जिसे हम चाहकर भी हटा नहीं सकते। लेकिन जब हम इसे अपनाना सीख लेते हैं तो हम तनाव और चिंता से मुक्त हो जाते हैं। हमें हर चीज़ की योजना बनाने की ज़रूरत नहीं होती। हमें बस अपने अंदर यह विश्वास रखना होता है कि हम किसी भी स्थिति का सामना कर सकते हैं। और जब यह विश्वास हमारे अंदर आ जाता है तो अनिश्चितता अब हमें डराती नहीं बल्कि हमें नए अवसरों से मिलवाती है। यही सच्चा साहस है, यही असली हिम्मत है। चैप्टर 5, डिफीटिंग सेल्फ डाउट एंड रिकग्नाइजिंग योर स्ट्रेंथ्स। हर इंसान के भीतर एक आवाज़ होती है जो कई बार उसे आगे बढ़ने से रोकती है। यह वही आवाज़ होती है जो हमें यह सोचने पर मजबूर कर देती है कि हम पर्याप्त नहीं हैं, कि हम जो करना चाहते हैं उसमें सफल नहीं हो पाएंगे, कि हम दूसरों जितने काबिल नहीं हैं। इसे ही आत्मसंदेह कहते हैं। यह एक ऐसी भावना है जो हमारी क्षमताओं पर सवाल उठाती है और हमें अपनी असली शक्ति को पहचानने से रोक देती है। जेनी वुड इस अध्याय में बताती हैं कि आत्मसंदेह को कैसे हराया जा सकता है और कैसे हम अपने भीतर की सच्ची ताकत को पहचान सकते हैं। आत्मसंदेह का जन्म अक्सर हमारे बचपन, अनुभवों, समाज के विचारों और हमारी खुद की सोच से होता है। जब हम बड़े हो रहे होते हैं तो हमें बार बार बताया जाता है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अगर किसी ने हमें कहा कि हम किसी काम में अच्छे नहीं हैं तो वह बात हमारे दिमाग में घर कर लेती है और हम खुद को उसी नज़रिए से देखने लगते हैं। धीरे धीरे यह भावना इतनी गहरी हो जाती है कि जब भी हम किसी नए अवसर के सामने खड़े होते हैं तो हमारा पहला विचार यही होता है, क्या मैं सच में यह कर सकता हूँ। लेकिन जेनी वुड कहती हैं कि आत्मसंदेह केवल एक भ्रम है, एक कहानी है जो हमारा दिमाग हमें बार बार सुनाता है। यह सच नहीं है बल्कि यह केवल हमारा डर है जो हमें आगे बढ़ने से रोकता है। जब हम यह समझ जाते हैं कि आत्मसंदेह हमारे दिमाग का एक खेल है तब हम इसे नियंत्रित करना शुरू कर सकते हैं। आत्मसंदेह को हराने के लिए सबसे पहला कदम यह है कि हम इसे पहचानें। हमें अपने उन विचारों को पकड़ना होगा जो हमें रोक रहे हैं। जब भी हमें यह महसूस हो कि हम खुद को कमतर समझ रहे हैं, हमें यह सवाल करना चाहिए, क्या यह सच में सच है या यह सिर्फ मेरा डर है। जब हम अपने नकारात्मक विचारों को चुनौती देना शुरू करते हैं तो हमें एहसास होता है कि उनमें से ज़्यादातर का कोई ठोस आधार नहीं है। इसके बाद हमें अपनी ताकतों को पहचानना होगा। हम में से हर किसी के पास कुछ न कुछ विशेष क्षमताएं होती हैं, लेकिन अक्सर हम अपनी कमज़ोरियों पर इतना ध्यान देते हैं कि अपनी ताकतों को भूल जाते हैं। हमें उन पलों को याद करना चाहिए जब हमने कोई चुनौती पार की थी, जब हमने कोई मुश्किल काम सफलतापूर्वक किया था, जब हमने अपनी सीमाओं से परे जाकर कुछ हासिल किया था। ये अनुभव हमें यह याद दिलाते हैं कि हम कमज़ोर नहीं हैं बल्कि हमारे अंदर ताकत है। जेनी वुड इस अध्याय में यह भी बताती हैं कि आत्मसंदेह से लड़ने का एक और तरीका है कार्रवाई करना। जब भी हमें खुद पर शक होता है तो हमें बस आगे बढ़कर एक कदम उठाना चाहिए। जब हम कुछ करने लगते हैं तो हमारा ध्यान हमारे डर से हटकर काम पर लग जाता है। धीरे धीरे जब हमें छोटे छोटे सफलताओं का अनुभव होने लगता है तो हमारा आत्मसंदेह कमज़ोर होने लगता है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें अपनी तुलना दूसरों से करना बंद करना होगा। आत्मसंदेह तब और बढ़ जाता है जब हम खुद को दूसरों से कमतर समझने लगते हैं। सोशल मीडिया और बाहरी दुनिया में हमें हमेशा ऐसे लोग दिखते हैं जो हमसे बेहतर लगते हैं, जिनका जीवन अधिक सफल, अधिक आकर्षक और अधिक संतोषजनक लगता है। लेकिन सच्चाई यह है कि हर किसी के जीवन में संघर्ष होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते। जब हम अपनी तुलना दूसरों से करते हैं तो हम अपने संघर्षों को भूलकर सिर्फ उनकी सफलताओं को देखते हैं और इससे हमारा आत्मसंदेह और बढ़ जाता है। जेनी वुड बताती हैं कि हमें अपने अंदर सकारात्मक संवाद विकसित करना होगा। जब भी हमारे मन में नकारात्मक विचार आए, हमें उन्हें चुनौती देनी होगी और खुद से यह कहना होगा, मैं सक्षम हूँ, मैं योग्य हूँ, मैं सीख सकता हूँ। जब हम बार बार खुद को सकारात्मक बातें कहते हैं तो हमारा दिमाग उन्हें सच मानने लगता है और आत्मसंदेह धीरे धीरे खत्म होने लगता है। इसके अलावा
आत्मसंदेह को हराने के लिए हमें अपने आसपास सही लोगों को रखना बहुत ज़रूरी है। अगर हम ऐसे लोगों से घिरे हैं जो हमें नीचे गिराते हैं, हमारी क्षमताओं पर संदेह करते हैं, तो हमारा आत्मसंदेह और बढ़ेगा। लेकिन अगर हमारे आसपास ऐसे लोग हैं जो हमें प्रेरित करते हैं, हमारा समर्थन करते हैं और हमें हमारी क्षमता का एहसास कराते हैं, तो हम अपने आत्मसंदेह को आसानी से हरा सकते हैं। जेनी वुड इस अध्याय के अंत में यह कहती हैं कि आत्मसंदेह को ख़त्म करना एक दिन में नहीं होता, बल्कि यह एक प्रक्रिया है। हमें हर दिन अपने विचारों पर काम करना होगा, अपने डर का सामना करना होगा और ख़ुद को याद दिलाना होगा कि हम जितना सोचते हैं उससे कहीं अधिक सक्षम हैं। जब हम अपने आत्मसंदेह को हराने लगते हैं, तब हमें अपनी असली शक्ति का एहसास होता है और हम अपने सपनों की ओर आत्मविश्वास के साथ बढ़ सकते हैं। इस अध्याय का सार यही है कि आत्मसंदेह केवल हमारे दिमाग का एक भ्रम है, जिसे हम खुद पर विश्वास करके और अपनी ताकतों को पहचान कर दूर कर सकते हैं। जब हम अपने डर का सामना करना सीख लेते हैं, जब हम अपनी तुलना दूसरों से करना बंद कर देते हैं और जब हम हर दिन छोटे छोटे कदम आगे बढ़ाते हैं, तब हमारा आत्मसंदेह धीरे धीरे ख़त्म होने लगता है। और जब यह ख़त्म हो जाता है, तब हमें अपनी असली ताकत का एहसास होता है और हम वह सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो हम हमेशा से चाहते थे। यही सच्ची हिम्मत है, यही असली साहस है। चैप्टर 6 मेक फियर अ गाइड नॉट एन ऑब्स्टिकल। डर एक ऐसी भावना है जिसे हम अक्सर अपने सबसे बड़े दुश्मन की तरह देखते हैं। यह हमें रोकता है, हमें असहज करता है और हमें अपने सपनों से दूर कर सकता है। लेकिन जेनी वुड इस अध्याय में बताती हैं कि डर को मिटाने की कोशिश करने के बजाय हमें इसे अपने मार्गदर्शक की तरह अपनाना चाहिए। डर हमेशा ये संकेत देता है कि हम किसी महत्वपूर्ण चीज़ के करीब हैं, कि हम कुछ ऐसा करने जा रहे हैं जो हमारे विकास के लिए ज़रूरी है। जब हम डर को बाधा के रूप में नहीं, बल्कि एक संकेत के रूप में देखने लगते हैं, तब हम सच में आगे बढ़ पाते हैं। डर हमें तब महसूस होता है जब हम किसी अनजान या असुरक्षित स्थिति में होते हैं। ये एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है जो हमें सतर्क रखती है, लेकिन अधिकतर मामलों में यह डर केवल हमारे मन की उपज होता है, एक काल्पनिक खतरा जो वास्तविकता में उतना खतरनाक नहीं होता जितना हम सोचते हैं। यह वह डर होता है जो हमें असफलता से डरने पर मजबूर करता है, जो हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि अगर हम कोशिश करेंगे और असफल हो गए तो क्या होगा। यही डर हमें अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने से रोकता है। जेनी वुड बताती हैं कि सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि डर होना कोई गलत बात नहीं है, यह हमारे विकास का हिस्सा है। जब भी हम किसी नए अवसर के सामने होते हैं, जब भी हम कोई नया कदम उठाने की सोचते हैं, तो डर हमें घेर लेता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हमें पीछे हट जाना चाहिए, बल्कि ये इस बात का संकेत हो सकता है कि हम सही रास्ते पर हैं। डर को मार्गदर्शक बनाने के लिए सबसे पहला कदम है इसे समझना। जब भी हमें किसी चीज़ से डर लगे, हमें खुद से यह सवाल पूछना चाहिए, मुझे किस बात का डर है? अक्सर हमें पता चलेगा कि हमारा डर अनिश्चितता या असफलता से जुड़ा हुआ है, लेकिन असफलता ही तो हमें सीखने का सबसे अच्छा मौका देती है। अगर हम डर के कारण कुछ करने से बचते हैं, तो हम कभी यह नहीं जान पाएंगे कि हम उसमें कितने अच्छे हो सकते थे। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि डर को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका है कार्रवाई करना। जब हम किसी चीज़ से डरते हैं, तो हमारा दिमाग हमें उसे टालने के लिए कहता है, लेकिन जितना हम डर से भागते हैं, वह उतना ही बढ़ता जाता है। अगर हम डर के बावजूद कदम उठाते हैं, तो हमें एहसास होता है कि वह उतना बड़ा नहीं था जितना हमने सोचा था। जब हम किसी डरावनी चीज़ का सामना करते हैं, तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है और अगली बार वही डर हमें कम महसूस होता है। जेनी वुड बताती हैं कि डर को समझने और उस पर काबू पाने का एक और तरीका है अपनी सोच को बदलना। जब हम डरते हैं, तो हमारा ध्यान हमेशा उन चीज़ों पर होता है जो गलत हो सकती हैं। लेकिन अगर हम इस सोच को बदलकर यह देखने लगें कि क्या क्या सही हो सकता है, तो हमारा डर कम हो सकता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई नया व्यवसाय शुरू करने से डर रहा है, तो वह यह सोच सकता है कि अगर यह असफल हो गया तो क्या होगा। लेकिन वह यह भी सोच सकता है, अगर यह सफल हो गया तो
जब हम डर को सकारात्मक नज़रिए से देखने लगते हैं तो हम अपने डर से लड़ने की ताकत जुटा पाते हैं। डर को मार्गदर्शक बनाने का मतलब यह भी है कि हम उसे दबाने की कोशिश न करें, बल्कि उसे स्वीकार करें। जब भी हमें डर लगे, हमें इसे अनदेखा करने या इससे बचने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बल्कि हमें इसे महसूस करना चाहिए और ये समझना चाहिए कि यह हमें क्या सिखा रहा है। डर हमेशा हमें कुछ न कुछ बताने की कोशिश करता है। कभी यह हमें सतर्क रहने के लिए कहता है, तो कभी यह हमें बताता है कि हम किसी महत्वपूर्ण चीज़ के करीब हैं। जब हम डर को दबाने की बजाय इसे समझने लगते हैं, तो यह हमें आगे बढ़ने में मदद करता है। जेनी वुड कहती हैं कि जिन लोगों ने अपने जीवन में बड़ी सफलता हासिल की है, वे लोग हैं जिन्होंने अपने डर का सामना किया है और उसे अपने पक्ष में इस्तेमाल किया है। कोई भी महान व्यक्ति डर से मुक्त नहीं होता, लेकिन वे अपने डर को अपने विकास का ईंधन बना लेते हैं। वे जानते हैं कि डर केवल एक मानसिक बाधा है और जब वे इसे पार कर लेते हैं तो वे पहले से कहीं अधिक मजबूत और आत्मविश्वासी बन जाते हैं। इस अध्याय का सार यही है कि डर को हमें रोकने नहीं देना चाहिए, बल्कि इसे हमें आगे बढ़ाने देना चाहिए। डर हमेशा रहेगा, लेकिन यह इस बात का संकेत हो सकता है कि हम कुछ नया और मूल्यवान करने जा रहे हैं। जब हम डर को बाधा के रूप में नहीं, बल्कि एक संकेत के रूप में देखने लगते हैं, तब हम जीवन में असली प्रगति कर सकते हैं। यही असली साहस है, डर को स्वीकार करना, उसका सामना करना और उसके बावजूद आगे बढ़ना। वाइल्ड करेज सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक जीवन जीने का तरीका है। जेनी वुड हमें यह समझाती हैं कि हिम्मत का मतलब केवल डर का ना होना नहीं है, बल्कि डर के बावजूद आगे बढ़ना है। यह किताब हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने आत्मसंदेह को दूर करके आत्मविश्वास विकसित कर सकते हैं, कैसे हम समाज की अपेक्षाओं से मुक्त होकर अपनी शर्तों पर जी सकते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात, कैसे हम खुद को स्वीकार करके अपनी सच्ची शक्ति को पहचान सकते हैं। हम में से ज़्यादातर लोग अपनी पूरी ज़िंदगी किसी और के बनाए नियमों पर चलते रहते हैं, बिना ये सोचे कि हमें सच में क्या चाहिए। इस किताब का मुख्य संदेश यही है कि हमें अपनी ज़िंदगी की जिम्मेदारी खुद लेनी होगी। आत्मसंदेह, असफलता का डर और समाज की धारणाएं हमें रोकने की कोशिश करेंगी, लेकिन जब हम अपने डर को पहचान कर उसे चुनौती देकर अपने कदम आगे बढ़ाते हैं, तभी हम सच्ची स्वतंत्रता का अनुभव कर सकते हैं। जेनी वुड हमें यह भी सिखाती है कि आत्मविश्वास किसी जादू से नहीं आता, बल्कि यह छोटे छोटे कदमों से बनता है। जब हम अपने डर का सामना करते हैं, जब हम खुद को सीमित मानना बंद कर देते हैं और जब हम अपने जीवन के फैसले खुद लेने लगते हैं, तभी हमें अपनी असली ताकत का एहसास होता है। यह सफ़र आसान नहीं है, लेकिन यह ज़रूर संभव है। अगर आपको यह किताब और इसका संदेश पसंद आया हो, तो बुक्स इंस्पायर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। यहाँ हम आपको ऐसी ही प्रेरणादायक किताबों के सारांश और उनके गहरे संदेशों को आसान भाषा में समझाते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो इसे लाइक करें। कमेंट में बताएं कि इस किताब का कौन सा पाठ आपके दिल को सबसे ज़्यादा छू गया, और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस ज्ञान का लाभ उठा सकें। याद रखें, आपकी ज़िंदगी आपके ही हाथों में है। डर को हराकर, खुद पर विश्वास करके और अपनी शर्तों पर जीकर ही आप सच्ची हिम्मत दिखा सकते हैं। तो आज ही पहला कदम उठाएं और अपने भीतर छिपी असीम शक्ति को पहचानें।